हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सेल में आगे के ऑप्शन चेक देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। आज कुछ नया डाटा बनाते हैं। मान के चलिए हमारे पास ये वाला डेटा है। अभी तक हमने होम के ये ऑप्शन देखे थे लास्ट वीडियो में। इसके बाद हम इंसर्ट पे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ऑप्शन सीखते हैं। इसके बाद जैसे हमारे पास ये डेटा है, इसके बाद ऑप्शन आता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में हम इस डेटा के यूज़ से हम पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, पाइवट टेबल पे गए। पाइवट टेबल का यूज क्या होता है? पाइवट टेबल का यूज होता है जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है उसको ईजिली अरेंज करके एनालाइज करके समराइजिंग रिपोर्ट बनाना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये डेटा है, मैंने बोला कि दिल्ली का रिपोर्ट अलग तैयार कर दो, आगरा के अलग और जयपुर के अलग, सिटी वाइज अलग अलग इसको तैयार कर दो। तो इसको सिंपली सबसे पहले सिलेक्ट करना है, पाइवट टेबल में जाना है, यहाँ पर फ्रॉम टेबल पे जाना है, न्यू वर्कशीट लेना है। एग्जिस्टिंग मतलब इसी वर्कशीट पे काम होगा और मुझे नई वर्कशीट पे काम करना है, तो न्यू वर्कशीट लेना है एंड ओके। इसके बाद ये डेटा आ गया। आपके डेटा की जो हेडिंग है वो आ गई। यहाँ पर मुझे बोला गया है कि सिटी वाइज बनाना, तो सबसे पहले मेरा जो टिक रहेगा वो सिटी पे ही रहेगा। इसके बाद नेम, इसके बाद सैलरी। तो देखिए ये सिटी वाइज आपका डेटा अलग अलग हो गया। ये आगरा का डेटा हो गया, ये दिल्ली सिटी का हो गया और ये जयपुर सिटी का हो गया। और ग्रांड टोटल हो गया आपका 4,58,000 प्लस ये सबके अलग अलग टोटल हो गए सब टोटल, और ग्रांड टोटल ये नीचे आ गया। ठीक है, इसमें बोला गया कि हमें पोस्ट भी शो करानी है, तो यहाँ पे पोस्ट पे टिक लगा दो। तो यहाँ पे ये पोस्ट आ गई। अब ये पोस्ट जो है वो जस्ट इसी के नीचे आ रही है। मैं चाहता हूँ दूसरी कॉलम में रहे, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करना, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले का, इसमें क्लासिक पे क्लिक करना आप, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट एंड ओके। तो देखिए आपके ये सिटी हो गई, ये नेम हो गए, ये अलग हो गए, और ये पोस्ट अलग हो गई, और ये उनका टोटल। अब यहाँ पे सब टोटल भी आ रहा है सबका अलग अलग। तो इसको कैसे हम हटाएंगे? इसके लिए डिजाइन में जाना, सब टोटल में जाना, डू नोट सब टोटल कर देना। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये दीपक की होगी, ये नेहा की, ये नितिन की, ये राजेश की, ये रंजीत की, रंजीत की, और ये ग्रांड टोटल आ गया 4,58,000। ठीक है, ये हमारी एक रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड डेटा था, यहाँ हमने सिटी वाइज अलग अलग कर दिया। ये आगरा के लोग हैं, ये सब दिल्ली के लोग हैं, ये जयपुर के हैं, और ये इनका टोटल है। अगेन हम इसको दोबारा से और तरीके से सीखते हैं।
अब हमें बोला गया है कि इनका टोटल भी निकालना है, इनको काउंट भी करना है, इनका परसेंटेज भी बताना है सिटी वाइज। अगेन इनको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पाइवट टेबल्स, फिर से न्यू वर्कशीट एंड ओके। हमें सिटी वाइज बोला गया है तो पहले सिटी पर टिक लगाते हैं, फिर नेम पर, फिर सैलरी पर। अभी हम इतना ही रहने देते हैं, पोस्ट वगैरह नहीं दिखाना चाहते हम। यहाँ पर इनका टोटल आ गया, बट हमें यहाँ पर काउंट करके बताना है कि आगरा में कितने लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में कितने हैं, जयपुर में कितने हैं। इसके लिए हमें इस सैलरी को सम ऑफ वैल्यू जो दे रखा है इसको वापस हमें इसे वैल्यू में एक बार और कॉपी पेस्ट करना है। तो देखिए अब ये सेम डबल हो गया, लेकिन इसका फॉर्मूला वो चेंज करना है। तो आपको इसी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर समराइज वैल्यू में आना है और यहाँ काउंट पे टिक लगाना है। तो देखिए अब ये टोटल लोग बता रहा है कि आगरा में 7 लोग हैं, दिल्ली में 7 हैं, जयपुर में 6 हैं, टोटल आपके 20 लोग हैं। ठीक है, इसी तरीके से मुझे इनका मैक्सिमम मिनिमम देखना है। तो मैं अगेन फिर से सैलरी को एक बार और इसमें पेस्ट कर दूंगा और राइट क्लिक करके अब इसमें मैक्सिमम पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मैक्सिमम आ गया। सबसे बड़ी सैलरी आगरा में 34,000 है, 34,000 से ज़्यादा नहीं है। अगेन मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और इस पर मैं मिनिमम लगा देता हूँ, ये मिनिमम आ गया। अगेन मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ और अब मैं इसमें परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें तो सम ही रहने का। सेकंड ऑप्शन में आना आपको शो वैल्यू एज में परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। तो आपका जो 100% सैलरी जा रही है उसमें 32% जयपुर में जा रही है, 30% दिल्ली में जा रही है और 36% आगरा में जा रही है। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये पाइवट टेबल का यूज होता है। अब इसमें फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ आगरा और दिल्ली का चाहिए, जयपुर का नहीं चाहिए, या फिर ओनली फॉर आगरा का चाहिए। तो मैं सिटी को उठा के यहाँ पे, हाँ इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। मैं एक दोबारा से बोर्ड बनाता हूँ। देखो इस पर हमने क्या करा था, इसमें हमने सारी चीज़ शो कराई थी बट अलग अलग कॉलम में, और इसमें हमने परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब निकाला था। अब थोड़ा सा और इसका यूज सीखते हैं। पाइवट टेबल में गए, न्यू वर्कशीट एंड ओके। मैं इसको सिटी वाइज ही देखता हूँ, सिटी वाइज, नेम एंड सैलरी। हमें बोला गया पोस्ट वाइज दिखाना है, तो आप सबसे पहले टिक लगाओगे पोस्ट पर, फिर नेम पर, फिर सैलरी पर। तो देखिए पोस्ट वाइज डेटा आपका फिल्टर हो गया। पोस्ट वाइज जो चीज़ ग्रुप होती है उसी को आपको सबसे पहले टिक लगाना है। आपको सिर्फ नेम और सैलरी दिखाना है तो नेम और सैलरी पर टिक लगाना है, तो नेम और सैलरी आएंगे। ठीक है, अभी मैं सिटी वाइज दिखाना चाहता हूँ, सिटी, नेम एंड सैलरी। अब सिटी में भी मुझे सिर्फ एक ही सिटी का डेटा दिखाना, तो मैं सिटी को उठा के यहाँ फिल्टर में रख दूँगा और यहाँ पर मैंने जैसे जयपुर का दिखाना तो ओनली फॉर जयपुर का डेटा आएगा, और आगरा का दिखाना। तो अब मुझे सारी चाहिए तो मुझे वापस सिटी को रोज में लेकर आना पड़ेगा और नेम को नीचे रखना पड़ेगा। जो चीज़ आपकी रिपीट हुई है, जो ग्रुप है, उसको ऊपर ही रखना है। आप चाहो तो नेम को कॉलम वाइज भी दिखा सकते हो, तो ये कॉलम वाइज आ जाएगा, बट कॉलम वाइज सही नहीं लग रहा है, मैं इसको वापस रो वाइज ले आता हूँ। इसके बाद मुझे बोला गया कि आगरा की सिटी अलग तैयार कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना, आगरा का जो टोटल दिखाई दे रहा है इस पर डबल क्लिक करना है। तो देखिए आपकी आगरा की शीट अलग से तैयार हो गई। आप इसको रीनेम कर दो आगरा। वापस इसमें जाओ, दिल्ली की अलग करनी है, डबल क्लिक, ये दिल्ली की रिपोर्ट तैयार हो गई आपकी। और यहाँ जयपुर पर डबल क्लिक, तो ये जयपुर की रीनेम कर दो। तो देखिए आपके पास ये डेटा था कॉम्प्लिकेटेड। आपको बोला गया कि आगरा की सीट अलग तैयार कर दो, दिल्ली की अलग, जयपुर की अलग। तो आपने इस तरीके से तैयार कर दी। आप चाहो तो इनको पोस्ट वाइज भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले पोस्ट पे टिक लगाना है, फिर नेम पे टिक लगाना है, फिर सैलरी पे टिक लगाना है और पोस्ट के टोटल पे डबल क्लिक करना है। तो आपकी ये पोस्ट वाइज हो गई। ये हो गई हमारी असिस्टेंट की सीट। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब मुझे बोला है इसका ग्राफ बना के दिखा दो सिटी वाइज। तो आप इंसर्ट में जाके पाइवट, इसमें एक पाइवट चार्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हो, न्यू वर्कशीट एंड ओके। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही नेम और सैलरी का ग्राफ बनाना, तो नेम और सैलरी पे टिक लगा दो, नेम और सैलरी का ग्राफ बन जाएगा। हमें बोला गया नहीं पोस्ट और सैलरी का ग्राफ बना दो, तो पोस्ट और सैलरी पे टिक लगा देना। ये पोस्ट वाइज बता रहा है, और सिटी वाइज बनाना है तो आपको
सिटी और सैलरी भी टिक लगा दें। नेम और सैलरी का बना देते हैं अभी हम। ये हमने बना तो दिया, बट इसका डिज़ाइन हमें चेंज करना है, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन में जा सकते हो और यहाँ पर आपको अलग अलग ग्राफ्स इसमें मिल जाएंगे। यहाँ लेआउट है, यहाँ अलग अलग लेआउट दे सकते हैं हमने। और यहाँ पे ये डेटा का है चेंज चार्ट, ये रहा। इसमें आप अलग अलग पाई में दिखाना चाहो तो इस रिपोर्ट को पाई चार्ट में दिखा सकते हो, और मैप या एरिया बार में दिखाना चाहो तो बार में भी दिखा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं उसको फर्स्ट कॉलम वाले ही रख देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।